आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज को मैं आसान तरीके से बताऊंगी कि आप लोग अपना कद लंबा कैसे कर सकते हैं। लंबा कद किसे नहीं पसंद। कद लंबा हो तो इंसान खुद को पुरइत्माद महसूस करता है, जबकि लंबे कद की बदौलत शख्सियत भी खूबसूरत नज़र आती है। दरमियाने या पस्त कद के अफराद चंद आसान तदाबीर अपना कर अपने कद में इजाफा कर सकते हैं। तो ख़वातीन व हज़रात, आज मैं वह तरीके बताऊंगी आपको इस वीडियो में। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और वीडियो को फुल देखा करें, स्किप मत किया करें। आप स्किप कर देते हैं तो फिर वो वीडियो को आपको समझ नहीं आती। वीडियो को समझने के लिए स्किप करना बिल्कुल मना है और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। कद बढ़ाना मुमकिन है या नामुमकिन। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक नींद के दौरान कद बढ़ने का अमल मुतहरक होता है। साइंसी तहकीक के मुताबिक कमर के बल 10 मिनट लेटने से कद में 5 मिलीमीटर का इजाफा होता है। दिन भर में रीढ़ की हड्डी सिकुड़ती है और लेटने के बाद वो अपनी असल शक्ल में वापस आ जाती है। तो ख़वातीन हज़रात, आप जब लेटे तो ये इस तरीका अपनाएं तो इससे भी आपका कद बढ़ेगा। अपने कद की लंबाई को बढ़ाने के लिए चंद मखसूस वर्जिशों के ज़रिए किसी हद तक कद में इजाफा किया जा सकता है, जबकि 25 साल से ज़ायद उम्र के अफराद में कद के बढ़ने के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं। कद बढ़ाने के लिए दर्जा झैल बताई गई वर्जिशों के नतीजे में जो मैं आपको भी बताऊंगी, तो आप 25 साल के अफराद या इससे ज़ायद उम्र के अफराद में कुछ ख़ास नताइज सामने नहीं है। लंबे कद के ख्वाहिशमंद अफराद मंदरजा झैल तजवीज़ की गई कुछ टिप्स के ज़रिए अपना कद बढ़ा सकते हैं, और वो क्या है मैं बता रही हूँ। ग़िज़ा और पुरसकून दिमाग। कद बढ़ाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए सबसे अहम मुस्बत ग़िज़ा को करार दिया जाता है। कद बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ा में कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी समेत दीगर विटामिन्स और मिनरल्स की मौजूदगी को नागज़ीर बना लें, जबकि ख़ुद को दिमागी तौर पर पुरसकून रखें और दिन में कम से कम 8 घंटे नींद पूरी करें। एक और तरीका भी है, साइकिल चलाने से आपका कद लंबा हो सकता है। आपने करना क्या है कि अगर कद लंबा करना चाहते हैं वो फ़राइज़ जो ख्वाहिशमंद है, तो अपनी रूटीन में साइकिल चलाने की आदत बना लें। साइकिल चलाने के दौरान साइकिल की सीट को इस तरह से फिक्स करें कि टांगों को पैडल तक पहुंचने के लिए ज़्यादा खींचना न पड़े। साइकिल की सीट को इतना भी ऊपर ना रखें कि जोड़ों से मुतल्लक कोई मुश्किल पेश आने लगे। किसी राड की मदद से अगर लटक सकते हैं तो वो भी आप लटक सकते हैं, उससे भी आपका कद बढ़ेगा। कद बढ़ाने के लिए ये एक सस्ता और आसान तरीका है। किसी भी लोहे की राड या किसी भी मजबूत चीज़ को पकड़ें और ऊपर लटक जाएं। जितनी देर हो सके खुद को लटका कर रखें। दिन ब दिन लटकने के वक्त को बढ़ाएं। लटकने से कद लंबा, रीढ़ की हड्डी और पेट के पट्टे मजबूत होते हैं। एक और तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ, कंधों और सर के बल खड़े होना। कमर के बल ज़मीन पर लेटें। अब सर और कंधों को ज़मीन पर टिकाते हुए बाकी सारे जिस्म को हवा में उठा लें। इस वर्जिश के लिए टांगों को जिस्म की सीध में रखना ज़रूरी है, वरना गैर मतवाजन होकर गिरने से किसी चोट के लगने का खदशा बढ़ जाता है। कोबरा योगा। इसके लिए आपने करना क्या है कि पेट के बल ज़मीन पर लेट जाएं और अब हाथ ज़मीन पर रखें और जिस्म का अगला हिस्सा यानी सर और सीना ऊपर की जानिब से जाएं। इससे बाजू और पेट के पट्टों पर खिंचाव आएगा। ये वर्जिश कोहलों, पेट, बाजू और कमर पट्टों के लिए भी बहुत ज़्यादा ही मुफीद है। वी शेप में आपने करना क्या है
इस वर्जिश के लिए सीधा खड़े हो जाएं। अब नीचे की जानब झुकते हुए दोनों हाथों से ज़मीन को छूने की कोशिश करें। इस दौरान सर और जिस्म घुटनों के करीब रखें। शुरुआत में खुद पर ज़्यादा खिंचाव न पैदा करें। दिन ब दिन ज़मीन को जितना हो सके झुक कर छुएं। और रस्सी कूदने से भी आपका कद बढ़ सकता है। रस्सी कूदना है तो अपने कद बढ़ाने की समत में वज़न की कमी भी सबब बनती है। कद बढ़ाने के लिए रस्सी को कूदने को बेहतरीन वर्जिश करार दिया जाता है। किसी रस्सी की मदद से हवा में उछलें। इस वर्जिश से हड्डियां और पट्टे मजबूत होते हैं, जबकि वक्त गुजरने के साथ साथ कद में किसी हद तक इजाफा भी होता है। और एक और तरीका है तैराकी करना। तैराकी की कद बढ़ाने वाली वर्जिशों में सबसे बेहतरीन समझी जाती है। पानी के अंदर रीढ़ की हड्डी के मोहरों पर बहुत वज़न कम होता है, जबकि जोर ज़्यादा खुलकर आरामदाह हालत में वर्जिश कर पाते हैं, जिससे कद के बढ़ने के अमल में तेज़ी आती है और आसानी भी होती है। तो ख़वातीन हज़रात, ये जो मैंने आपको बताए हैं ये आसान तरीके हैं। डेली के अगर आप करेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो मैं आपको एक और टिप्स बता रही हूँ वो कुछ पढ़ने का अमल है। अगर आप वो भी साथ करेंगे तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये बात 100% दुरुस्त है कि जो कौम या खजूर जब बाजरे को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाते हैं वो अमूमन दराज कद होते हैं। हमारा अपना तजर्बा है कि लटकने से कद में 1 से 2 इंच तक इजाफा हो जाता है। साबूदाना की खीर का रोज़ाना सुबह नाश्ता करने से कद में बहुत तेज़ी से इजाफा होता है। और उसके बाद बड़ा गोश्त खाने से भी कद में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। दूध कद के बढ़ने में बहुत मदद व मावन साबित होता है। तो उसके अलावा आपने एक और चीज़ है जो आप घर पर भी बना सकते हैं। पंसारी की दुकान से आपको आसानी से मिल जाएगी। और वो है, आपने करना क्या है, एक या दो चुटकी डाल दें। घर में कुछ भी बनाएं। बांस की जड़ का सफूफ लेना है। आपने सबसे पहले बांस की जड़ का सफूफ जो आपको किसी भी पंसारी की दुकान से ले लें मिल जाएगा। और इसका 1 या 2 चुटकी डाल दें। ये थोड़ी गर्म होती है। इंशाल्लाह आपका कद बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और अगर बच्चों का कद नहीं बढ़ा तो आप उसके लिए भी इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको देख लें, इस पर अमल करें, देख लें, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगी। और इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वर्जिश के साथ साथ अगर आप इन सब बातों पे अमल करेंगे तो आपका कद 1 माह में ही आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए ख़वातीन और हज़रात, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखा करें, दुआएं देते रहा करें और लेते रहा करें एक दूसरे के लिए। अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।